आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड टाइप का लूप, दैट इज़ डू वाइल लूप। द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप इज़, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर डू स्टार्ट होगा, उसके बाद कर्ली ओपन कर्ली ब्रेसेस। ओपन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिखेंगे स्टेटमेंट ब्लॉक और बॉडी ऑफ लूप। अगेन स्टेटमेंट ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर स्टेटमेंट। इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं। वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, किसमें? कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू में, या तो वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू डिक्रीज होगी। उसके बाद क्लोज कर्ली ब्रेसेस आएगा। आफ्टर क्लोज कर्ली ब्रेसेस क्या आएगा? वाइल कंडीशन। तो देखें आप डिफरेंस देखें फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में। तो जो फॉर लूप और वाइल लूप था उनको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या है कि लूप में एंट्री करने से पहले आप कंडीशन को पहले चेक करते हो। अगर कंडीशन ट्रू है तभी आप लूप की बॉडी में आते हो, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। लेकिन अगर आप डू वाइल में देखें, आपने एक बार आप क्या करें, लूप की बॉडी में आए, फिर आपने क्या चेक करी? कंडीशन। तो इसलिए जो डू वाइल है इसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, क्योंकि एक बार आप उसमें जब एग्जिट होते हैं तब आप कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन ट्रू है तो आप दोबारा से बॉडी ऑफ लूप में एंट्री करते हैं, अदरवाइज आप स्टेटमेंट एक्स में आ जाते हैं। तो कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है? इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन के बाद आप बॉडी ऑफ लूप में फर्स्ट टाइम आएंगे, वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन है तो या तो ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू है तो दोबारा से आप बॉडी ऑफ लूप में आएंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी। जब तक ये ट्रू है तब तक ये लूप कंटिन्यू बना रहेगा। लेकिन जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप कहाँ जाएंगे? स्टेटमेंट एक्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप में डिफरेंस। पहला डिफरेंस, ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है और ये कैसा है? एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो अगर जो सेकंड डिफरेंस देखें, क्या हो सकता है कि जो फॉर और वाइल लूप है, फॉर और वाइल लूप है, इसमें अगर कंडीशन आपकी इनिशियली फॉल्स हो जाए, इनिशियली क्या हो जाए? फॉल्स हो, फर्स्ट टाइम ही क्या हो कंडीशन फॉल्स हो, तो फॉर और वाइल लूप की बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि फॉल्स होते ही वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाए। लेकिन डू वाइल लूप में अगर इनिशियली भी कंडीशन फॉल्स है तब भी एटलीस्ट वन टाइम तो ये लूप के अंदर एंटर करेगा ही करेगा, यानी कि एक टाइम तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी लूप में उसकी जो बॉडी है वो एंड टाइम एग्जीक्यूट हुई तो कंडीशन कितने बार चेक होगी? ठीक है, तो वाइल लूप में बॉडी के अंदर देखो, वाइल लूप में जब या फॉर लूप में आप अंदर कब आते हो? जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो इसका मतलब ये कंडीशन कितने बार चेक होगी? अगर मैं कह रहा हूँ ये बॉडी ऑफ लूप जो है एंड टाइम एग्जीक्यूट हुआ, एंड टाइम कब एग्जीक्यूट होगा? जब एंड टाइम ये कंडीशन ट्रू होगी, तभी तो एंड टाइम उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ये लूप क्या होगा? ट्रू के लिए भी चेक होगा और वाइल के लिए भी, फॉल्स के लिए भी चेक होगा। एंड टाइम्स ट्रू था इसलिए एंड टाइम्स बॉडी ऑफ लूप क्या हो गई? एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन जब n+1 टाइम इसको आप चेक करेंगे तब उसकी कंडीशन क्या हुई होगी? फॉल्स हुई होगी। तो इसका मतलब अगर वाइल के लूप है या डू वाइल लूप है, अगर बॉडी ऑफ लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट हुई है तो उसकी कंडीशन कितने बार चेक हुई होगी? n+1 टाइम्स चेक हुई होगी। ठीक है, सिमिलरली डू वाइल के केस में क्या होगा? डू वाइल के केस में अगर बॉडी ऑफ लूप n टाइम एग्जीक्यूट हुई है तो इसका मतलब एक टाइम तो वो एग्जीक्यूट होती है, अगली बार वो कितने बार एग्जीक्यूट होगी? n-1 बार वो कंडीशन ट्रू हुई होगी, इसलिए क्या होगा? कब? जब कंडीशन ट्रू हुई होगी। यानी कि जो आपने वाइल में कंडीशन ट्रू चेक करी है, n-1 तो आपने ट्रू के लिए चेक करा
और nth किसके लिए चेक करा, फॉल्स के लिए चेक करा। तो इसका मतलब ये कंडीशन कितने बार चेक हुई होगी, n टाइम्स। ठीक है, तो मीन्स वाइल हो या फॉर हो, अगर n टाइम्स उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हुई है तो कंडीशन चेक होगी n+1 टाइम्स। ठीक है, बट इन केस ऑफ डू वाइल अगर उसकी बॉडी n टाइम्स एग्जीक्यूट हुई है तो कंडीशन कितने बार चेक हुई होगी, n टाइम्स, क्योंकि n-1 बार वो ट्रू पे अंदर गया होगा, एक बार वो अपने आप अंदर जाता है। तो ये डिफरेंस है हमारा फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप में डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने बनाया मेन में मान लीजिए आपने लिया इंट a = 2, डू का लूप स्टार्ट किया। यहाँ पे आपने लिख लिया मान लीजिए printf हेलो, और आपने कर दिया a = a+2, और यहाँ पे आपने वाइल में लिख दिया वाइल a <6। याद रखें वाइल के बाद यहाँ पे क्या आएगा, सेमी कोलन आएगा। फिर आपने लिख दिया printf बाई, मेन को क्लोज कर दिया। तो अब उसको हम कंपेयर करते हैं अपने सिंटैक्स से। तो सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा किसका, कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल जो वेरिएबल लूप में यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, ए। तो ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डू के अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट ब्लॉक और बॉडी ऑफ लूप। मैंने कहा एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट ब्लॉक इसलिए नहीं है क्योंकि ये ए की वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये चीज़ क्या हो गई, वाइल के अंदर क्या लिखते हैं हम, कंडीशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट एक्स। तो चेक करते हैं अपने सिंटैक्स को। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, देन डू में आएगा, उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक में आएगा। तो स्टेटमेंट ब्लॉक में क्या लिखा है, हेलो। तो आपकी जो ये मॉनिटर है इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। फिर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 4। कंडीशन चेक होगी, 4 इज़ लेस देन 6। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से लूप पे अंदर गया। ठीक है, क्या प्रिंट हो गया, हेलो। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6। कंडीशन चेक हुई, 6 इज़ लेस देन 6। कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स आ गई। कंडीशन फॉल्स होते ही कहाँ पर आ गया, स्टेटमेंट एक्स में आ गया। स्टेटमेंट एक्स में क्या लिखा था, बाई। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, आउटपुट। तो ये वैल्यू का बाई, ए = 2 पे। फिर ए की वैल्यू 2 से कितनी हो गई, a+2 किया तो 4। फिर 4 से कितनी हो गई, 6 में कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए क्या प्रिंट हो गया, बाई। ठीक है, जनरली जो हम लूप के प्रोग्राम बनाते हैं वो हम किससे बनाते हैं, वाइल से और फॉर लूप से। डू वाइल से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली डू वाइल का यूज़ हम कम ही करते हैं। जनरल वाइल और फॉर लूप से सारे प्रोग्राम बना लेते हैं। तो डू वाइल का लूप एक्चुअली में हम कहाँ यूज़ करते हैं, मैं आपको एक प्रोग्राम के साथ बता रहा हूँ, देखिएगा। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया, मेन 2 नंबरों को ऐड करने का। आपने कहा इंट ए बी और सी। ए और बी को आपने इनपुट कराया, %d, %d, m%a, m%b। फिर आपने लिखा c = a+b, और फिर आपने लिख दिया printf %d, c। ठीक है, तो अब देखें आपका होगा क्या। मॉनिटर में आपने प्रोग्राम को रन कराया, उसने आपसे ए और बी की वैल्यू दी, पूछी आपने। ए की वैल्यू दी 2, एंटर प्रेस किया। बी की वैल्यू दी 3, एंटर प्रेस किया, आउटपुट आ गया 5। अब मान लीजिए आपने इसको प्रोग्राम को दोबारा रन कराया,
फिर आपसे एक ही वैल्यू पूछेगा आपकी, आपने दी 5, फिर आपने दी 6, आंसर आ गया 11। आप नहीं चाहते अपने प्रोग्राम को बार बार रन कराना किससे, ऑल्ट आर से। आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम तब तक रन होता जाए जब तक आप उससे मना ना करो। ठीक है, मीन्स ये क्या चीज़ रिपीट कराना चाह रहे हो आप, ए की वैल्यू इनपुट कराना, बी की वैल्यू इनपुट कराना और आंसर प्रिंट कराना। तो ये काम कौन कर रहे हैं, ये 3 स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो मीन्स आप इन 3 स्टेटमेंट को रिपीट कराना चाहते हो, कब तक, जब तक आप यूज़र से वाई या एन को इनपुट ना करा लो। तो हमने प्रोग्राम में क्या चेंज करा, हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया, उसमें मैं यूज़र से पूछूंगा उसकी चॉइस कि वो अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है। अगर वो वाई प्रेस करेगा तो मैं इस 3 स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कराऊंगा, अगर वो नहीं करेगा तो मैं प्रोग्राम से एग्ज़िट हो जाऊंगा। ठीक है, मान लो CLR SCR भी मैंने यहाँ पे ले लिया, स्क्रीन को हर बार क्लियर करता रहेगा। तो मैंने क्या करा, डू लगाया, इन स्टेटमेंट्स को डू के अंदर रख दिया और ठीक है, मैंने यहाँ यूज़र से पूछ लिया एंड होने से पहले, एक मैसेज छोड़ा, प्रिंट एफ डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, इसमें आंसर किस में ले लिया, इन फॉर्म्स ऑफ वाई और एन, और इसको इनपुट करा दिया। आंसर वो उसका आंसर किस में इनपुट कराया, जो मैंने कैरेक्टर वेरिएबल लिया है उस पर इनपुट करा दिया। ठीक है, तो देखो, और इसमें वाइल में कंडीशन डाल दी कि ये चीज़ें रिपीट होते रहें, कब तक, जब तक CH में या तो वो स्मॉल वाई दे या CH में वो कैपिटल वाई दे, और यहाँ पे लगा दिया। तो अब देखो इतना करने से हमारे प्रोग्राम में क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मेरी स्क्रीन होगी, सबसे पहले डू में एक बार अंदर आएगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वो आपसे पूछेगा 2 नंबर को इनपुट कराना, आपने इनपुट कराया 3, एंटर प्रेस किया, आपने इनपुट कराया 5, C में कैलकुलेट हो जाएगा 3 + 5 8, प्रिंट हो जाएगा 8, फिर लिखा आएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, ये लिखा आएगा। आपसे पूछेगा वाई और एन प्रेस कराने को, मान लीजिए आपने क्या प्रेस किया, वाई, और आपने एंटर प्रेस किया। जैसे आपने एंटर प्रेस किया, CH में क्या वैल्यू आई, वाई, यहाँ कंपेयर हुई, वाई इक्वल टू वाई, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू हो गई तो आप दोबारा से कहाँ गए, इसमें गए, आपकी स्क्रीन फिर से क्लियर हो जाएगी। 2 वैल्यू आपसे मांगेगा, आपने दी 5, आपने दी 6, आंसर आ जाएगा 11, फिर वो आएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो जब तक आप वाई प्रेस करेंगे तब तक आपका स्क्रीन रन होगी, आपको बार बार ऑल्ट आर कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब हम नहीं चाहते कि अपना आउटपुट बार बार हम ऑल्ट आर से रन कराएं, तो हम किसका यूज़ कर लेते हैं, डू वाइल का। हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन से स्टेटमेंट हमें रिपीट करना है, उन सारे स्टेटमेंट को डू की बॉडी बना देते हैं, और उसके बाद लास्ट में पूछ लेते हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू, उसको किस में ले लेते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल में ले लेते हैं। अगर वो वाई प्रेस कर रहा है तो क्या होगा, ये लूप चलेगा। अगर वाई के अलावा कुछ भी प्रेस किया, N A B C, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। क्योंकि देखो कंडीशन जब आपने एन दी तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, फॉल्स होते ही बाहर आ गया। ठीक है, तो ये यूज़ है हमारा डू वाइल का। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। थैंक यू।